जर्मनी का बवारिया शहर 21 सितंबर 1951 को एनालिस मिशेल का जन्म हुआ। 16 साल की उम्र में उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नामक बीमारी हो गई। कई जगह इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुई। उसके माता पिता ने फिर पादरियों को दिखाया, जिससे पता चला कि एनालिस के शरीर में 6 शैतानी आत्माएं रह रही हैं। उसके बाद एनालिस के साथ क्या हुआ, जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश। आज मैं आपको सुनाऊंगा एनालिस मिशेल की कहानी, एक दर्दनाक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। परिवार वालों को देखकर एनालिस ने भी यही सोचा था कि बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एनालिस 16 साल की हुई तो वो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी का शिकार हो गई। इस बीमारी में मरीज न सिर्फ अपनी याददाश्त खोने लगता है, बल्कि उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। एनालिस के परिवार ने उसे पहले अपने गुरु को दिखाया। जब गुरु इस बीमारी को ठीक करने में नाकामयाब रहे तो परिवार एनालिस को डॉक्टर के पास ले गया, मगर 5 साल तक के लंबे ट्रीटमेंट के बावजूद एनालिस ठीक नहीं हो पाई। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अजीबोगरीब हरकतें करती, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालिस के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो और नाम शख्स को घर बुलाया, जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालिस फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालिस ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वह पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालिस के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो ना खुलकर हंसती है ना खुलकर रोती है। वह एक ही एक्सप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वह तुरंत समझ गया कि एनालिस के अंदर किसी शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालिस के माता पिता को सलाह दी, एनालिस का झाड़ फूक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनालिस के माता पिता ने एस्ट्रो की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालिस पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालिस के अंदर 2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है। जैसे पहला झाड़ फूक का काम किया गया, उसके बाद ही वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गई। एनालिस की हालत पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिककर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चैनों से बांधना शुरू कर दिया, ताकि वह एक जगह टिककर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया था। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस इस्करियोट, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। केन, एडम और ईव का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वैलेंटीन फ्लिशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। छठा था लूसीफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से 2-4 होना पड़ता था। ये दोनों झाड़ फूक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चले थे। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी सुनाई दे रही थी।
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती थी, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था, सब उससे डरने लगे थे। यहाँ तक कि एनालिस खुद पर भी कई बार हमला कर लेती थी और घायल हो जाती थी। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियां महज कुछ ही दिनों की थी। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते थे कि वे ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस कहती थी कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस को पोषण का शिकार हो गई, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम बार यानी कि 67th बार झाड़ फूक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वो थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वह महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दिनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती। अब सच क्या है, इसके बारे में किसी के पास सही जवाब नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू।